सोचिए, क्या एक सिंपल सा वाक्य आपको दर्जनों बीमारियां याद करा सकता है। चलिए आज यही पता लगाते हैं। आज हम मिलेंगे 4 तरह के छोटे छोटे दुश्मनों से। और हाँ, हमारे पास उन्हें याद रखने के लिए कुछ सीक्रेट ट्रिक्स भी हैं। तो ये रोगजनक हैं क्या? आसान भाषा में ये हमारी कहानी के विलन हैं जो हमें बीमार करते हैं। हमारा फोकस होगा इन 4 मेन कैटेगरीज पर, और हर एक का हमला करने का तरीका एकदम अलग है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की, और ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। आप देखिए ये ट्रिक काम कैसे करती है। एक छोटा सा वाक्य और खुल गए 8 बड़ी बीमारियों के नाम। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर टेटनस नर्व्स की बीमारी है तो इससे जबड़ा कैसे लॉक हो जाता है? ये बैक्टीरिया बॉडी के कंट्रोल सिस्टम को ही हैक कर लेता है, जिससे मसल्स पूरी तरह से बेकाबू हो जाती हैं। चलिए अब प्रोटोजोआ की तरफ बढ़ते हैं। इनको याद रखने की भी एक मजेदार ट्रिक है। और ये देखिए, मलेरिया से लेकर स्लीपिंग सिकनेस तक 5 बीमारियां चुटकियों में याद। पर एक मिनट, कुछ बीमारियों को फैलाने के लिए मच्छर जैसे किसी कैरियर की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सब एंट्री पॉइंट का खेल है। कुछ को खून में जाने के लिए वेक्टर चाहिए, कुछ सीधे खाने पीने से फैलते हैं। अब बारी है वायरस की, जो शायद सबसे शातिर होते हैं। तो इनकी ट्रिक भी थोड़ी लंबी है। और ये देखिए, एक ही लाइन में 10 वायरल बीमारियों के नाम। है ना कमाल की ट्रिक? तो सवाल ये है कि HIV आखिर करता क्या है? ये बॉडी के पूरे डिफेंस सिस्टम को कैसे तोड़ देता है? सोचिए, ये दुश्मन की सेना पर नहीं बल्कि सीधे सेना के जनरल पर ही हमला कर देता है। अब ये थोड़ा अजीब है। फेफड़ों की बीमारी में स्किन नीली क्यों पड़ जाती है? ये एक बहुत बड़ा क्लू है। नीली स्किन एक इमरजेंसी अलार्म है। ये बताता है कि बॉडी को सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और आखिर में आते हैं फंगल इन्फेक्शंस। इनकी ट्रिक भी काफी सीधी और असरदार है। यहाँ एक मजेदार बात है। दाद और एथलीट फुट दोनों एक ही फंगस ट्राइकोफाइटिन की वजह से होते हैं। फर्क सिर्फ इन्फेक्शन की जगह का है। मतलब जगह बदली तो बीमारी का नाम भी बदल गया। अच्छा, अब तक जो भी सीखा है उसे एक नए एंगल से देखते हैं। ये असली गेम चेंजर है। इस चार्ट में बीमारियों को पैथोजन से नहीं बल्कि शरीर के किस अंग पर असर हो रहा है उस हिसाब से बांटा गया है। ये पढ़ाई का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इससे पता चलता है कि कौन सी बीमारी कहाँ अटैक करती है। तो सिर्फ नाम रटना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि असर कहाँ होता है। असली क्लैरिटी यहीं से आती है। तो एक आखिरी सवाल, इन सभी बीमारियों के खतरनाक तरीकों में से सबसे हैरान करने वाला बायोलॉजिकल हैक कौन सा है?